अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मरियम नवाज साहिबा ने यह फैसला किया था कि वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर जाएंगी और वहां पर जाके स्टूडेंट्स से खिताब करेंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से इमरान खान साहब गए थे जीसी यूनिवर्सिटी और वहां पर खिताब किया था और इतने ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर आए थे कि तकरीबन जलसा हो गया था। तो मरियम नवाज ने भी ये फैसला किया कि देखिए इमरान खान जा सकता तो मैं भी जा सकती हूं। बहरहाल वहां पे हुआ क्या है कि पता लगा, एक इंटरव्यू हुआ, किसी ने बाहर से आके स्टूडेंट से इंटरव्यू किया कि क्या आप मरियम नवाज की तकरीर सुनने के लिए जाएंगे, तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे। फिर सवाल हुआ कि क्या आप मरियम नवाज को रोल मॉडल समझते हैं, स्टूडेंट्स ने कहा नहीं हम तो रोल मॉडल नहीं समझते। फिर सवाल हुआ कि क्या आप मरियम नवाज को फ्यूचर लीडर कंसिडर करते हैं कि आपके मुस्तकबिल की वो लीडर है, तो बच्चों ने कहा नहीं वो तो हमारे मुस्तकबिल की लीडर नहीं है, हम तो नहीं समझते। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मरियम नवाज साहबा स्टेज पे तकरीर कर रही हूं और नीचे जो बच्चे हैं वो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हो, तो ये प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। हालांकि ये भी मशवरा दिया गया कि जी जब लोग आएंगे, बच्चे जब आएंगे तो बच्चों से मोबाइल फोन ले लिया जाएगा, बच्चे बैठेंगे और आपकी तकरीर सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से वीडियो आपको पता बाहर आ ही जाती है, तो वो भाई जो मामला था वो सारा खटाई के अंदर पड़ गया। मरियम नवाज साहिबा जो है वो तकरीर नहीं करेंगी जीसी यूनिवर्सिटी में जाके। आगे आ जाए, कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो एतजाज अहसन ने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा जी जिस तरीके से साइफर केस का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ चलाया जा रहा है, लग ये रहा है कि 21 अक्टूबर से पहले इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करके नवाज शरीफ को तोहफा दिया जाएगा और नवाज शरीफ को यह बताया जाएगा कि हजूर वाला आपके साथ जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है। जो ये सारी की सारी सियासी जमातों की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान जो है वो साइड लाइन लग जाए और हमारे लिए मैदान जो है वो खाली हो। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में साइफर केस के ऊपर क्या होता है। आगे आ जाए जी, सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट जिसने मुस्लिम लीग नून को इंतहाई परेशान करके रख दिया और ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई अब हम करें क्या। देखें इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया चाहे कुछ दिखाए या ना दिखाए, जो सच है, जो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर हो रहा है वो सारा कुछ निकल के सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है। हो क्या रहा है लाहौर शहर में, हाफिजाबाद में, गुजरांवाला में और बिल्कुल इसी तरह पंजाब के और भी मुख्तलिफ शहरों में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं और नून लीग वाले सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई इसका हल हम किस तरीके से निकालें। हो क्या रहा है, पूरे पंजाब के अंदर इन्होंने नवाज शरीफ की आमद के हवाले से बैनर्स लगाए हुए हैं, फ्लेक्सें लगाई हुई हैं कि उम्मीद है पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, चलो चलो लाहौर चलो। अब हो क्या रहा है कि गली मोहल्लों के छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के जो तुलबा है वो क्या कर रहे हैं, वो पोस्टर्स को पकड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं और फेंक रहे हैं और वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं और एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि भैया जो बच्चे हैं, जो अगली नस्ल है, ये किसी भी सूरत नवाज शरीफ को लाइक नहीं करती। ये हर सूरत चाहते हैं कि जी हमने इमरान खान के साथ ही जाना है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है, ये एक शख्स है वो उखाड़ रहा है, ये गालिबन मेट्रो का पुल है, जो ऑरेंज ट्रेन का पुल है लाहौर के अंदर, उसके नीचे लगा हुआ है और वो उखाड़ रहा है। आगे ये बच्चा है, ये उखाड़ रहा है, ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई थी वो उसने बैनर फाड़ दिया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हैं, बैनर्स वगैरह फाड़ के वो डंडों के साथ लगे हुए हैं बैनर्स को। उसके बाद ये देखें कितने ज्यादा स्टूडेंट्स जो वो इकट्ठे हुए हुए हैं, ऊपर बड़ी सी फ्लैक्स लगी हुई है, चलो चलो लाहौर चलो, और वो डंडे में मार रहे हैं, स्टूडेंट चढ़ के उसको फाड़ भी रहे हैं। आगे आ जाए, ये आप जरा देख सकते हैं, ये आई थिंक किसी क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं और उन्होंने ISF के झंडे छोटे छोटे लगाए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अपने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ है और ये गालिबन शादी हो रही है और उस शादी में आपको पता है कि जो दूल्हा होता है उसको हार पहनाया जाता है, उसके ऊपर बड़े पैसे होते हैं। उसके सेंटर में भी किसकी तस्वीर है, इमरान खान की तस्वीर है। हसन नसार ने एक बड़ी अहम बात की है इन सारी चीजों के ऊपर। उन्होंने कहा कि जब कुदरत आपके बख्तों पे, नसीबों पे स्याही फेर दे तो फिर आप जितनी मर्जी फ्लैक्सें लगा लें, फिर आप जो मर्जी कर लें, फिर आपको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जो आपका दिल होता है कि जी हमें पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। और लतीफ खोसा ने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ अब न्यूट्रल्स के बगैर अवाम में जाएगा तो अवाम उसे जूतियां मारेगी। देखें मैं ये तो नहीं खैर कहता कि अवाम जूतियां मारेगी, ये लतीफ खोसा ने कहा, लेकिन लाहौर के अंदर शदारा में जलसा हुआ, फ्लॉप।
ठोकर न्यास बेग पे खोखरों ने जलसा करवाया, वलीमा फ्लॉप। रावलपिंडी के अंदर कन्वेंशन हुआ, फ्लॉप। अब ये जो 21 अक्टूबर को जलसा होने के लिए जा रहा है, पूरे पंजाब के अंदर जितने टिकट होल्डर्स हैं सबकी ड्यूटीज लगाई हुई हैं। किसी ने एक बस लेके आनी है, किसी ने 2, किसी ने 3 और किसी की 4। और जो जरा बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां लगाई हैं, भी तुमने 10 बसें भर के लानी है, तुमने 50 बसें भर के लानी है। और जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई थी, अरबों रुपए का फंड्स इन्होंने अपने एमएनएस को जारी किया था। वो किस लिए जारी किया था? क्या कोई तरक्याती काम हो रहे हैं? क्या एजुकेशन पे काम हो रहा है? हेल्थ के शोबे में काम हो रहा है? कहीं काम नहीं हो रहा भाई। वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो हमें ऐसे ही लगते हुए नजर आते हैं। और पाकिस्तान की सियासत में ऐसा बड़ी देर से ये चलता आ रहा है। तो ये आप देखना ये है कि जब ये मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा होगा तो तब कितने लोग इकट्ठे होते हैं और खाबे में क्या होता है, लोग इससे बड़े कंसर्न करते हैं कि भाई लंगर में क्या है। आगे आजे लतीफ खोसा ने, आपको पता है कि अदालत के अंदर इमरान खान की जमानत का केस भी लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट जो है वो अडयाला जेल में 500 की स्पीड से इमरान खान का ट्रायल चला रही है। और उनकी कोशिश है कि नवाज शरीफ की आमद से पहले पहले इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो हम लगा दें और इमरान खान को सजा भी सुना दें। और इमरान खान के वकला ने कहा है कि कम से कम 14 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा देने का प्लान रखा। बहरहाल इसमें परेशानी वाली बात मेरा ख्याल है कि नहीं है। तोशाखाना में भी ऐसे ही हुआ था और फिर वो उड़ गई थी सजा हाई कोर्ट से। अब इसमें भी ऐसे ही है, हाई कोर्ट से जाके सजा उड़ जाएगी, हाई कोर्ट से नहीं उड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा एक बात, अगर साइफर वाला केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी कि आप लोगों के कान गर्म हुआ करेंगे रोज शाम को कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब क्या हो गया, ये इमरान खान ने क्या कह दिया, ये क्या हो गया, वो क्या होगा। अभी तो ये बहाने लगाए जा रहे हैं ना जी, सिक्योरिटी इशू है, ये है, वो है, हम इमरान खान को नहीं बुला सकते। जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो इमरान खान भी आएगा, वो फिर वहां पर बयान भी देगा कि हाँ भाई ये हुआ था, मैंने ये कहा था, फलां ने ये कहा था। फिर मामला जो है वो जरा गड़बड़ी की तरफ जाएंगे। आगे आजे लतीफ खोसा ने एक और बड़ी अफसोसनाक बहरहाल बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तारीख में और उन्होंने अदालत को मुतनब्बे करके ये बात की कि आप तारीख जो है वो आपको मौका दे रही है दोबारा अपने आप को ठीक करने का। अदालत को उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान को शहीद किया गया, फिर जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, फिर बेनजीर भुट्टो भी शहीद हो गई। और क्या अब गुलामी और ताबेदारी में इमरान खान के साथ भी हम वही करने जा रहे हैं जो हम अपनी पहली पॉपुलर लीडरशिप के साथ कर चुके हैं। उसके बाद एक और अहम डेवलपमेंट, नईम हैदर पंजोता जो कि इमरान खान के वकील है, उनका ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर कोर्ट को ट्रांसफर करने का जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे देने की जो हमारी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और यह कहकर खारिज किया कि जेल के अंदर कोर्ट सिक्योरिटी की वजह से ट्रांसफर की गई है, कि सिक्योरिटी का मसला इसलिए जेल के अंदर कोर्ट जाती है, लिहाजा इसमें बदनीयती नजर नहीं आती, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है। और फिर उन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इतराज है तो ट्रायल कोर्ट को दरखास्त दें। और ये दरखास्त उन्होंने कहा, नईम हैदर पंजोता ने कहा, यह दरखास्त तो हम पहले ही दे चुके हैं, ट्रायल कोर्ट तो पहले ही अपना माइंड जाहिर कर चुकी है कि ट्रायल अंदर ही चलाना है जेल के अंदर, उस पर जो है वो कोई इतराज नहीं है ट्रायल कोर्ट को। और फिर लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट लिखा, उन्होंने कहा कि यह कहा जा रहा है कि इमरान खान को इसलिए पेश नहीं कर रहे कि सिक्योरिटी इश्यूज है, और इमरान खान खुद ये कहा करते थे कि मुझे सिक्योरिटी इश्यूज है। तो अगर इमरान खान को सिक्योरिटी इश्यूज थे और अब आप इमरान खान को नहीं बुला रहे जेल से बाहर, तो जमान पार्क से बार बार क्यों इमरान खान को बुलाते थे आप, और जमान पार्क में ऑपरेशन क्यों होता रहा 12 घंटे कि जी लेके आओ अदालत में इमरान खान को। ये उन्होंने सवालात अपने ट्वीट के अंदर पूछे हैं। आगे आते जी, एक बड़ी अहम बात की है हारून रशीद ने। उन्होंने कहा कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को अल्लाह न करे कोई खतरा है, इस तरह का कोई मामला है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इमरान खान के चाहने वाले और पाकिस्तान की जो आवाम है वो एक बात को मद्देनजर रख लें, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, जान हर इंसान की अल्लाह के हाथ में है, वो अल्लाह की अमानत है। वो जब अल्लाह की जात चाहेगी वो जान जो है वो चली जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर इरादी तौर पर, जैसे मिसाल देता हूं, जुल्फकार अली भुट्टो जो है उनको अदालत की तरफ से तख्तादार पर लटकाया गया। अब उनका वक्त था, वो चले गए, लेकिन आज तक अदालत जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि अगर हारून रशीद ने कहा कि अगर जेल के अंदर कुदरती तौर पर कोई बिच्छू भी इमरान खान को नुकसान पहुंचा गया तो जवाब
وقت کی حکومت دے گی، یہ نگران حکومت دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک زندگی ہے تب تک ہے، جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب محترم عزت مآب طلال چودھری صاحب، انہوں نے شہزاد اقبال کے شو میں بیٹھ کر کہا کہ 9 مئی کے بعد، پاکستان تحریک انصاف تو ویسے فارغ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد پیپلز پارٹی کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو شہزاد اقبال نے آگے سے سوال پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے بینیفیشری پھر آپ ہیں، آپ کو فائدہ پہنچا 9 مئی سے؟ آگے سے پھر آئیں بائیں شائیں ٹین ٹین جو ماشاءاللہ سارا چلتا رہتا، آپ کو پتہ ہے۔ آگے آ جائیں جی، شیر افضل مروت عمران خان کا وکیل ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے عدالتوں سے عمران خان کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کے فیصلے کہیں اور سے لکھے ہوئے آتے ہیں۔ آخر میں جی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نواز شریف جب پاکستان آئیں گے تو چونکہ وہ ایک مجرم ہے، کنوکٹڈ ہے وہ، تو ان کو تو جیل میں جانا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے مسودہ تیار کر لیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی نواز شریف کی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ وہاں پہ پٹیشن دائر کریں گے، اور ان کو بڑی امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ضمانت دے دے گی نواز شریف کو۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دیتی ہے تو 24 کروڑ عوام یہ ضرور پوچھے گی کہ جناب محترم عمران خان کے بارے میں تو عدالتیں یہ کہتی تھی کہ ہر صورت عمران خان کو عدالت لے کر آئیں ورنہ ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی جائے گی، اور نواز شریف بغیر عدالتوں میں پیش ہوئے ضمانت کس طریقے سے لیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ آگے آ جائیں جی، جاوید چودھری، آخری خبر ہے اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ نون لیگ سے متنفر ہو کے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کے اندر جا رہا ہے۔ although پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، ابھی تازہ ترین پریس کانفرنس جو فرق حبیب کی ہوئی ہے، اور آپ یقین کریں کہ پہلے جتنی بھی پریس کانفرنسز اور انٹرویو ہوئے ہیں یہ سب سے زیادہ سخت پریس کانفرنس جو ہے وہ ہوئی ہے، کروائی گئی ہے، وہ ایک علیحدہ بات آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے یہ پاکستان کے اندر۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کے بعد، ان ڈیولپمنٹس کے بعد، کیا عمران خان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ نیچے آئے گا؟ کیا لوگ عمران خان کو ووٹ ڈالنے کا جو ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ چھوڑ دیں گے کہ جی نہیں ہم نے نہیں ڈالنا عمران خان کو ووٹ؟ کیوں؟ کیونکہ فرق حبیب کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے ہمیں یہ کہنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ فرق حبیب نے یہ الزام لگا دیا کہ عمران خان توشہ خانہ میں مجرم تھا، کیونکہ فرق حبیب نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان نے رشوت لی ہے القادہ ٹرسٹ کیس میں۔ کیا لوگ ایسا سوچیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ شفا یوسف زئی نے تو ٹویٹ کر دیا یہاں تک، انہوں نے کہا بھائی معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر عمران خان خود باہر نکل کے یہ کہہ دے نا کہ جی ہاں یہ مطلب میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، لوگ پھر بھی یقین نہیں کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔